हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम ऑल ऑफ यू इन टुडेज लेक्चर। और शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन 3 से। क्वेश्चन 3 को एक बार पढ़ लेते हैं। इसमें कहा है कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट एक्स द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन एफ सच दैट आर टू आर न तो एकैकी है और न आच्छादक है, जहाँ जो स्क्वायर ब्रैकेट एक्स है एक्स से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले तो आपको ये महत्तम पूर्णांक फलन जानना होगा कि ये होता क्या है। चलिए मैं इसी को पहले आपको बताता हूँ कि महत्तम पूर्णांक फलन होता क्या है। महत्तम पूर्णांक फलन इंग्लिश में कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, राइट। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, इसके लिए समझिए। इसका जो प्रांत होता है, जिसको हम डोमेन भी बोलते हैं, इसका प्रांत होता है सभी वास्तविक संख्याएं। सभी वास्तविक संख्याएं अर्थात बात करें तो जो आर सेट होता है वो इसका डोमेन यानी प्रांत होता है। फिर सह प्रांत की बात करें, सह प्रांत भी इसका कुछ भी हो सकता है, वो तो दिए हुए के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन अगर बात करें इसके परिसर की यानी इसकी रेंज की, तो इसकी रेंज होती है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं यानी ये जो जेड सेट होता है ये इसकी रेंज होती है। अभी आप समझ जाएंगे कि कैसे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और इसके बारे में ये जान लीजिए कि अगर हमारे पास कोई नंबर है 1.2, तो इसको अगर हम फंक्शन में डालते हैं 1.2 को, तो जो आंसर आएगा वो देखिए क्या आएगा। 1.2 जो होता है वो 1 और 2 के बीच में होता है। 1.2 1 और 2 के बीच में होता है। तो इसमें से जो पहले आएगा वो होगा इसका आंसर। तो यहां हम 1 लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी होती है इस महत्तम पूर्णांक फलन की। लाइक एस अगर आपके पास ये x की वैल्यू जो है, ये x की वैल्यू 3.5 है और आप इसको फंक्शन में डाल रहे हो 3.5 इक्वल्स टू 3.5, तो आंसर क्या आना चाहिए। अब यहां देखिए जरा आप, ये जो 3.5 है ये 3 और 4 के बीच में आता है और पहले कौन आता है, पहले 3 आता है, इसलिए इसका आंसर 3 हो जाएगा, राइट। ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब कर लेते हैं इस क्वेश्चन की बात। क्वेश्चन में हमसे बोला है कि बताइए क्या ये एक मिनट सिद्ध करने को बोला है। सिद्ध करने को बोला है कि यह न तो एकैकी है और न ही आच्छादक है। तो चलिए देखिए, इसके लिए एक एरो डायग्राम हम बना लेते हैं। अब मैं इसको हटा देता हूं जरा। अभी आप समझ जाएंगे कि किस तरह से इसका जो प्रांत होता है वो वास्तविक संख्याएं होती हैं और जो परिसर होता है वो पूर्णांक संख्याएं होती हैं। देखिए सॉल्यूशन इस क्वेश्चन 3 का। दिया गया फलन है एफ एक्स इक्वल्स टू महत्तम पूर्णांक फलन
x दे रखा है और दिया गया प्रतिचित्रण देखिए, दिया गया प्रतिचित्रण f such that r to r, राइट, ये दिया गया प्रतिचित्रण है हमारा। अब इसके लिए मैं एरो डायग्राम बनाता हूं। राइट, ये भी r है और ये भी r है, दोनों वास्तविक संख्याओं के समुच्चय लेने हैं हमें यहाँ पर, और ये है हमारे पास फंक्शन जो f हमें दिया हुआ है। अब वास्तविक संख्याओं में क्या क्या होंगे, वास्तविक संख्याओं में -4 होगा, फिर -3.5 होगा, -3 होगा, -2 होगा, -1.5 होगा, -1 होगा, 0, 1, 2, 2.5, 3, 3.2 एंड सो ऑन, ये कुछ भी आ सकते हैं। और इधर भी आ रही है तो सेम एज इसको भी यहाँ लिख दीजिए, ये ऊपर से 3 डैश लगाएंगे जिससे कि ये पता लगता है कि अनंत से यहाँ पर नंबर चलते आ रहे हैं। 1.5, -1, 0, 1, 2, 2.5, 3, 3.2 एंड सो ऑन, राइट। अब बात करें 4 की, तो 4 जो होगा जब हम इसमें डालेंगे f-4 इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट 4, तो इसकी वैल्यू -4 ही आएगी क्योंकि इंटीजर्स एज इट इज बाहर निकल जाता है जो भी पूर्णांक होता है, तो 4 तो 4 के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं f-3.5 की। तो आप सोचो जरा कि f-3.5 जो होगा वो किसके साथ में कनेक्ट होने वाला है। देखिए ये किस किस के बीच में आता है, ये -4, -3 और 3.5 और 4 के बीच में आता है, -4 के बीच में आता है, तो -3 यहाँ पर हम लिख देंगे इसको, -3 ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, फिर -3 के साथ कनेक्ट होगा, -2 के साथ, 1.5 किसके साथ कनेक्ट होना है, 1 के साथ, क्योंकि ये 1 और 2 के बीच आता है, और -1 के साथ, राइट, 0 के साथ, 1 के साथ, 2 के साथ, 2.5 भी 2 के साथ ही कनेक्ट होगा क्योंकि ये 2 और 3 के बीच आता है और 2 उसमें पहले आता है, तो 3 के साथ कनेक्ट होगा, और 3.2 भी 3 के साथ कनेक्ट होगा। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि क्या एक एकी है, वैसे तो हमें यहाँ सिद्ध करना है कि एक एकी नहीं है, तो कैसे करेंगे वो देखिए जरा। यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ कोडोमेन में से जो एलिमेंट 3 है उसके 2 प्रतिबिंब बन गए हैं, प्रांत में 2 प्रतिबिंब आ गए हैं, एक तो 3 और एक 3.2। या फिर हम बात कहें इस तरह से कि हमारे पास जो प्रांत R है उसके 2 अवयवों का संबंध किसी एक ही अवयव से हो रहा है, और वो अवयव किसका है, सहप्रांत का। और जब ऐसा होता है तो दिया गया जो प्रतिचित्रण होता है हमारे पास वो एक एकी नहीं होता। तो अब इसके लिए हम एग्जाम्पल ले लेंगे, जब भी हमें ये सिद्ध करना हो कि एक एकी नहीं है तो हम बाय एग्जाम्पल सिद्ध करेंगे, और जब हमें सिद्ध करना हो कि एक एकी है तो प्रूफ से सिद्ध करेंगे। तो यहाँ हम क्या रीजन दे सकते हैं, यहाँ हम रीजन दे सकते हैं, इन दोनों का भी दे सकते हैं कि 2 और 2.5 दोनों बिलोंग्स करते हैं R में, और R क्या है, ये R बात हो रही है प्रांत की, ठीक है, प्रांत में बिलोंग करते हैं। तब f2 की अगर हम वैल्यू देखें अकॉर्डिंग टू गिवन फंक्शन तो ये हमारे पास 2 ही आ रही है, तथा f2.5 की वैल्यू देखें ये भी तो 2 ही आ रही है। तो f2 इक्वल्स टू f
2.5 हो गया। ठीक है, क्राइटेरिया पहले आपको ध्यान रहना चाहिए। क्राइटेरिया क्या है इसका, एक एकी का, कि अगर एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई है तो इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल्स टू वाई होना चाहिए। तो यहाँ F2 इक्वल्स टू F2.5 हो गया, इम्प्लाइज दैट, बट 2 और 2.5 तो बराबर नहीं होते, तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। तो हम कह देंगे अतः F एक एकी नहीं है। आच्छादक के लिए देखिए, आच्छादक के लिए क्या होता है कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव की प्री इमेज होनी चाहिए प्रांत में, अर्थात यहां के प्रत्येक अवयव कनेक्ट होने चाहिए प्रांत के प्रत्येक अवयव से। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 2.5 का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। यहां देख लीजिए -1.5 का कोई कनेक्शन इधर नहीं है। तो जब ऐसा होता है तो ये सहप्रांत नहीं होता, सॉरी आच्छादक नहीं होता। तो आच्छादक के लिए हमें क्या लिखना है, आच्छादक के लिए लिखना है इनमें से कोई एक एलिमेंट लिख लीजिए जिसकी यहाँ प्री इमेज नहीं है। तो मैं लिख रहा हूँ -1.5, ये बिलोंग्स करता है आर में, और ये कौन से वाला आर मैंने लिखा है, ये लिखा है मैंने सह प्रांत। परंतु -1.5 का कोई प्रतिबिंब आर यानी प्रांत में है ही नहीं, इसलिए एफ आच्छादक नहीं है या आच्छादी नहीं है। इस प्रकार जो सिद्ध कहा था, सिद्ध यही तो करने को बोला था इसमें, इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि एफ एकेकी आच्छादी, एकेकी तथा आच्छादी नहीं है। एफ एकेकी तथा आच्छादी नहीं है। तो इस तरह से करेंगे आप इस क्वेश्चन का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। इसमें बोला है कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स द्वारा प्रदत्त मापांक फलन एफ सच दैट आर टू आर न तो एकेकी है और न आच्छादक है, जहां मोड ऑफ एक्स बराबर एक्स यदि एक्स धन या शून्य है तथा मोड ऑफ एक्स बराबर -x यदि x ऋण है। ठीक है, तो इसको हमें बताना है कि यह एकेकी, सिद्ध करना है कि यह एकेकी है और न ही आच्छादक है। ठीक है, चलिए देखिए कैसे सिद्ध करेंगे इसको। फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स, प्रतिचित्रण दिया है एफ सच दैट आर टू आर, राइट। अब यहां पर मैं इसको एरो डायग्राम खींचकर आपको समझाता हूं। ये भी आर है और ये भी आर है। एफ -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 and so on, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। अब देखिए यहां पर हमें कहा गया है कि मोड ऑफ एक्स x के बराबर होगा अगर x 0 से बड़ा है। ठीक है, यही बोला है ना।
ठीक है, इन्होंने जो बोला है वो इस तरह से बोला है कि अगर x धन है तो भाई धन कब होगा, जब 0 से बड़ा होगा, और मोड ऑफ x माइनस एक्स के बराबर है कब, जब x लेस देन 0 है, यानी जब x ऋण है, और x ऋण कब होगा भाई, जब 0 से छोटा होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं f ऑफ -4 की। तो f ऑफ -4 मॉडुलस ऑफ -4 होगा, और ये ऋण है तो इसको कहा है कि एक और ऋण चिन्ह इसमें आ जाएगा, तो ये +4 आ जाएगा। अब अगर बात करें f-3 की, तो ये -3 हो जाएगा मोड ऑफ -3, और -3 हो जाएगा, और इसको हम 3 लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ देखेंगे कि जितनी भी माइनस की संख्याएं हैं वो सभी प्लस वाली संख्याओं से कनेक्ट होनी है। तो -4 4 के साथ कनेक्ट हो गया, -3 3 के साथ कनेक्ट हो गया, -2 2 के साथ कनेक्ट हो गया, -1 1 के साथ कनेक्ट हो गया, 0 तो 0 के साथ कनेक्ट होगी, 1 भी 1 के साथ कनेक्ट होगा, 2 भी 2 के साथ कनेक्ट होगा, 3 3 के साथ, 4 4 के साथ, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ आप 3 डालते हैं तो मोड ऑफ 3, और कहा है कि मोड ऑफ x जो है x के इक्वल होगा अगर वो बड़ा है 0 से, तो यहाँ हम 3 ही लिख सकते हैं। राइट, अब यहाँ से देखिए और बताइए कि क्या यह एकेकी और आच्छादक हुआ? नहीं हुआ ना भाई। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये देखिए, ये -4 भी 4 से ही कनेक्ट है, और 4 भी 4 से ही कनेक्ट है। तो डोमेन के कोई दो अवयव, दो एलिमेंट कोडोमेन के किसी एक एलिमेंट से कनेक्ट हुए हैं, तो ये एकेकी तो नहीं है। और आच्छादक इसलिए नहीं है क्योंकि माइनस वाली सभी संख्याएं छूटी हुई हैं जिनकी प्री इमेज यहाँ डोमेन में मिलेगी ही नहीं। तो इसको अब हमें लिखना है, प्रूफ लिखना है इसका। तो सबसे पहले एकेकी के लिए मैं बताता हूं आपको क्या लिखना है। एकेकी के लिए हम एग्जाम्पल लेंगे, और एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं, -1 और 1 को भी ले सकते हैं, या फिर यहाँ हमने जो लिखे हैं उनको भी ले सकते हैं। यहाँ हम ऐसा लिख दें कि सिंस जो -3 है एंड 3 है वो दोनों R में बिलोंग करते हैं, यानी डोमेन में बिलोंग करते हैं, तब जो f ऑफ -3 है वो भी 3 है, और f ऑफ 3 है ये भी 3 है। तो हम देख रहे हैं 3 एंड 3 इक्वल होते हैं, तो हम इनको लिख सकते हैं f-3 इक्वल्स टू f3। अब ये तो दोनों इक्वल हो गए, बट क्या -3 और 3 इक्वल होते हैं? नहीं होते हैं ना। और क्राइटेरिया क्या है एकेकी दिखाने का, कि अगर f(x) इक्वल्स टू fy है तो x इक्वल्स टू y आना चाहिए। तो यहाँ तो ये सीधी नहीं होता कि ये एकेकी है, तो यहाँ हम कहेंगे इट इज इम्प्लाई f एकेकी नहीं है। चलिए, ये तो सिद्ध हो चुका। अब आच्छादक की बात करते हैं। आच्छादक के लिए आपको कोई एक एलिमेंट ऐसा ले लेना होता है जिसकी की प्री इमेज डोमेन में ना हो। तो -1 की प्री इमेज तो आई नहीं, तो हम लिख सकते हैं सिंस -1 बिलोंग्स टू R, और कहाँ पे, ये कोडोमेन में से लिया है हमने। ठीक है, कोडोमेन यानी सह प्रांत में से, परंतु R का कोई प्रतिबिंब, R का कोई प्रतिबिंब, R यानी डोमेन में नहीं है, इसलिए यह आच्छादक नहीं है। तो इस प्रकार से प्रूफ हो जाता है, सिद्ध हो जाता है कि f न तो एकेकी है और न ही आच्छादक है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में हमें प्रतिचित्रण दिया है f सच दैट R to R।
ये तो हमें प्रतिचित्रण दिया है। और फंक्शन कुछ इस तरह से दिया है कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स के होगा यदि 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 ये एक्स हटाते हैं, यहाँ 1 दिया है हमें, तो ये 1 के इक्वल होगा यदि x ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 0। और ये 0 के बराबर होगा यदि x इक्वल्स टू 0 है। और ये -1 के बराबर होगा यदि x लेस है 0 से, राइट। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे इसमें हमें बोला है कि द्वारा प्रदत्त चिन्ह फलन न तो एकैकी है और न ही आच्छादक है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए भी हम पहले एक डायग्राम बना लेते हैं, फिर इसको समझते हैं। ये हमने बनाया है डायग्राम, ये R टू R है और ये है फंक्शन f, प्रतिचित्रण f है ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम सभी वास्तविक संख्याएं लेंगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, यहाँ भी ले लीजिए -4 एंड सो ऑन। इधर भी ऐसे लिखते हैं, इधर -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, देखिए अब हमें कहा है कि अगर x बड़ा होगा 0 से तो 1 आएगा, बराबर होगा 0 के तो 0, और छोटा होगा 0 से तो -1 आएगा। तो -1 तो 0 से छोटा है, -1 0 से छोटा है तो किसके साथ कनेक्ट होगा? -1 से। -2 भी -1 से, -3 भी -1 से, -4 भी -1 से, क्योंकि ये सभी 0 से छोटे हैं और सभी -1 के साथ ही कनेक्ट होंगे, राइट। अब 0 के साथ कनेक्ट होगा। 1 देखिए, यहां 1 0 से बड़ा है और 1 के साथ कनेक्ट होगा। फिर सभी 0 से बड़ी संख्याएं इस 1 के साथ ही कनेक्ट होनी है। तो अब आप बताइए कि क्या ये एकैकी है, क्या ये आच्छादक है? नहीं है। ठीक है, अब रह गया इसको लिखना, प्रूफ लिखना इसका। तो एकैकी के लिए देखिए क्या करना है, यहां लिख देंगे, कोई 2 एलिमेंट ले लीजिए। 2 एलिमेंट हम ले लेते हैं, -1 और 1। ये दोनों R में बिलोंग करते हैं, और R कौन सा? डोमेन, यानी प्रांत में, इसमें बिलोंग करते हैं। और हम देखें इनकी इमेजेस, तो f-1 भी, f-1 इसको बदला जाए, इसको बदला जाए। यहाँ हम 1 और 2 ले लेते हैं भाई, 1 और 2, ठीक है, क्योंकि इनकी तो इमेजेस अलग अलग हो जाएंगी। 1 और 2 के लिए देखो, f1 ये भी 1 है और f2 ये भी 1 है। हम देख रहे हैं 1 and 1 इक्वल होते हैं, तो f1 इक्वल्स टू f2 हो गया। बट क्या 1 और 2 इक्वल होते हैं? 1 और 2 इक्वल नहीं होते। तो इट इज इम्प्लाई f एकैकी नहीं है। एकैकी नहीं सिद्ध करना हो तो बाई एग्जाम्पल करेंगे, उदाहरण से, और एकैकी सिद्ध करना हो तो प्रूफ के माध्यम से करेंगे। ध्यान रखना इस बात का। अब आच्छादक के लिए देखिए भाई, आच्छादक के लिए तो हमें बस केवल इतना बताना होता है कि जो सहप्रांत है वो परिसर के बराबर नहीं है, अर्थात कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं और उसकी प्री इमेज हम कहते हैं कि डोमेन में आई ही नहीं है, तो वो एक एलिमेंट कौन सा ले? ये 2 ले लेते हैं, सिंस 2 बिलोंग्स टू R, और सह प्रांत वाला R है ये, क्योंकि 2 R है यहाँ सेम, तो सह प्रांत हमने ले लिया R, ठीक है। परंतु 2 का लिख लें, 2 का कोई प्रतिबिंब
आर यानी प्रांत में है ही नहीं, इसलिए एफ आच्छादक नहीं है। इस प्रकार एफ न एकैकी है और न आच्छादक। राइट, इस तरह से हो जाएगा इसका प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि मान लीजिए कि a इक्वल्स टू 1 2 3, b इक्वल्स टू 4 5 6 7 तथा f इक्वल्स टू 1 4 2 5 3 6 a से b तक एक फलन है। सिद्ध कीजिए कि f एकैकी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। गिवन a इक्वल्स टू 1 2 3, b इक्वल्स टू 4 5 6 7 और f x इक्वल्स टू दिया है f ओनली f दिया है। ठीक है, f इक्वल दिया है 1 4 2 5 3 6, ये हमें दिया हुआ है f और a से b तक एक फलन है। ठीक है, प्रतिचित्रण जो लेना है हमें a टू b लेना है। ठीक है, और इसको सिद्ध करना है कि ये एकैकी है। तो अब देखिए जरा, इसका एरो डायग्राम बना देता हूं मैं। ये a है, ये b है और ये दिया गया फंक्शन है। ठीक है, तो 1 2 3 तीन एलिमेंट है a में और 4 5 6 7 चार एलिमेंट हैं b में अकॉर्डिंग टू गिवन फंक्शन। और प्रतिचित्रण के हिसाब से 1 4 के साथ कनेक्ट है, 2 5 के साथ है, 3 6 के साथ है। ठीक है, अब यहां सीधा सीधा हमें देखने को मिल रहा है कि जो हमारे पास डोमेन है उसका एक अवयव कोडोमेन के एक अद्वितीय अवयव से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए यह एकैकी हो जाएगा। परंतु हमें सिद्ध कैसे करना है उसके लिए देखिए दो शर्तें मैंने बताई थी कि या तो आप सिद्ध कर दें एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई, इट इज इम्प्लाई दैट एक्स इक्वल्स टू वाई एकैकी के लिए, या आप ये सिद्ध कर दें कि एफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू एफ वाई, इट इज इम्प्लाई दैट एक्स इज नॉट इक्वल्स टू वाई। तो दोनों में से कोई एक, यहां हम यूज करेंगे सेकेंड वाली का। तो एकैकी के लिए देखिए हमें दो एलिमेंट लेने हैं, 1 और 2 दोनों एलिमेंट हमने ले लिए a से। ठीक है, अब हम देख रहे हैं f ऑफ 1 4 के इक्वल है, f ऑफ 2 5 के इक्वल है। तो क्या 4 और 5 इक्वल होते हैं? 4 और 5 इक्वल नहीं होते। तो यहां हम कहेंगे दैट मीन्स f ऑफ 1 इज नॉट इक्वल्स टू f ऑफ 2। अब f ऑफ 1 f ऑफ 2 के इक्वल नहीं हुआ और हमें यहां पर x और y देखने होते हैं। तो x है 1 और y है 2, तो क्या 1 2 के इक्वल होता है? 1 भी तो 2 के इक्वल नहीं होता। तो यहां से हम लिख देंगे इट इज इम्प्लाई f एकैकी नहीं है। ये हो जाता है सिद्ध। राइट, क्वेश्चन नंबर 6 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बतलाइए कि क्या दिए हुए फलन एकैकी आच्छादक अथवा एकैकी आच्छादी हैं। अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए।
दो पार्ट दिए हैं, फर्स्ट पार्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 7 के हमें फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल्स टू 3 माइनस 4x और प्रतिचित्रण दिया है एफ सच दैट आर टू आर, एफ सच दैट आर टू आर, राइट। अब सबसे पहले एक एकी के लिए देखते हैं। एक एकी, इसके लिए हम मान लेते हैं कि माना एक्स वाई दो ऐसे एलिमेंट हैं जो प्रांत आर में बिलोंग करते हैं। वे माना ये भी मान लेते हैं कि एफ एक्स बराबर एफ वाई के है। अब अगर यहाँ पर x इक्वल्स टू वाई हो जाता है तो यह एक एकी हो जाएगा। तो एफ एक्स के लिए देखिए, एफ एक्स की वैल्यू तो हमें दी गई है और एफ वाई के लिए देखिए, एफ वाई के लिए 3 माइनस 4 इंटू एक्स को हटाकर उसकी जगह पर y रख देंगे। अब हम यहाँ देख रहे हैं 3 से 3 कैंसिल है, तो यहाँ बचेगा -4x इक्वल्स टू -4y, -4 से -4 कैंसिल, तो यहाँ बचेगा x इक्वल्स टू y। तो दोनों की इमेजेस इक्वल लेकर चल रहे थे और दोनों एलिमेंट पे इक्वल आ गए, तो हम कहेंगे इट इज इम्प्लाई एफ एक एकी है। ठीक है, एक एकी तो सिद्ध हो चुका है। अब सिद्ध करते हैं कि आच्छादक है कि नहीं है। आच्छादक, आच्छादक के लिए देखिए, इसके लिए एक एलिमेंट लेते हैं हम आर से, यानी कोडोमेन में से, सह प्रांत में से। ठीक है, ये वाई एलिमेंट हमने ले लिया। अब इस y के इक्वल हम लिख देते हैं क्या, ये जो हमें फंक्शन दिया हुआ है 3 माइनस 4x लिखते हैं। x की वैल्यू निकालेंगे y के टर्म में और 4x इक्वल्स टू 3 माइनस y हो जाएगा और x इक्वल्स टू होगा 3 माइनस y अपॉन 4। अब देखिए यहाँ प्रत्येक y की वैल्यू के लिए ये जो है x ये कोडोमेन में होना चाहिए, अर्थात रियल नंबर्स ही हमें यहाँ मिलने चाहिए। तो यहाँ 1 डाल दीजिए, 3 माइनस 1 2 होगा, ये 2/4 हो जाएगा और ये 1/2 आएगा। तो 1/2 तो रियल नंबर है ना, तो हम इसमें लिख देंगे कि प्रत्येक y के लिए x जो होगा ये बिलोंग करेगा r में, यानी डोमेन में बिलोंग करेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें एफ एक्स लेना है। एफ एक्स इक्वल्स टू, अर्थात एफ ऑफ 3 माइनस y/4 लेना है और इसको हमें y के इक्वल दिखाना है ओनली। तो कंडीशन अप्लाई कीजिए, 3 माइनस 4x है, अगर हम एफ एक्स लेते हैं तो 3 माइनस 4 इंटू एक्स की जगह ये पूरी वैल्यू डाल दीजिए, 3 माइनस वाई अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 3 माइनस 3 प्लस वाई, राइट। ये माइनस का साइन इसको प्लस कर देगा, 3 से 3 कट जाएगा और हमारे पास बच जाएगा y। तो हमने यहाँ प्रूव कर दिया है कि सिंस f ऑफ x इक्वल्स टू y है, इट इज इम्प्लाई दैट f आच्छादक है, राइट। तो इस तरह से ये पार्ट फर्स्ट जो है कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं पार्ट सेकंड की, उसके लिए मैं इसको हटा देता हूँ। पार्ट सेकंड क्या है देखिए जरा। पार्ट सेकंड में हमें जो फंक्शन दिया है वो एफ एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है, ठीक है। और जो प्रतिचित्रण दिया है वो एफ सच दैट आर टू आर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका हम डायग्राम खींच लेते हैं ताकि
ये क्लियर हो सके अच्छी तरह से। इसका डायग्राम हमने खींच लिया, ये भी आर है और ये भी आर है, राइट। इसमें हम -4 -3 -2 1 2 3 4 ये हमने नंबर्स लिए नीचे और ऊपर तक ये जाएगा। इसी तरह से इधर -4 1 2 3 -4 -3 -2 -1 1 2 3 ओह 0 छोड़ दिया है हमने यहाँ पर, कहीं 0 आएगा, ठीक है, यहाँ पर 0 आएगा। तो 1 2 3 4, राइट, ये है। तो अब बात करें फंक्शन की, तो अगर हम 4 ले रहे हैं, -4 अगर हम देखें तो -4 1 प्लस -4 का स्क्वायर, और ये होता है 16 और 1 17, ठीक है, 1 प्लस 16 और ये 17 हो जाएगा। तो -4 कहीं 17 के साथ जाकर कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ मैंने 17 लिख दिया है। अब बात करें -3 की, तो -3 के लिए f -3 इक्वल्स टू 1 प्लस -3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस 9 इक्वल्स टू 10, राइट। तो ये कहीं यहाँ 10 लिख देता हूँ मैं, और ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा 10 के। फिर बात करते हैं f ऑफ 1 की, f ऑफ -1 की, राइट, ये -1 है, तो f ऑफ -1 होगा 1 प्लस -1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2, ये 1 और ये भी प्लस हो जाएगा तो 2 हो जाएंगे, तो -1 कनेक्ट होगा 2 के साथ। फिर 0 किसके साथ कनेक्ट होगा, 1 के साथ कनेक्ट होगा, और 2 किसके साथ कनेक्ट होगा, f2 और f-2 दोनों के लिए देखेंगे तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 हो जाएगा ना। तो इस 2 को हम कहीं यहाँ 5 लिखकर इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, और f-2 भी तो 5 के ही साथ कनेक्ट होगा, -2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5, तो ये भी -2 भी 5 के साथ कनेक्ट होगा। इसी तरह हम देख सकते हैं कि प्लस का 3 भी 10 के साथ ही कनेक्ट होगा, और प्लस का 4 भी 17 के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है। तो यहां अब देखिए आप कि क्या ये एक ही है, नहीं है भाई। क्यों नहीं है, क्योंकि -4 की इमेज भी 17, +4 की इमेज भी 17, -3 की इमेज भी 10, और +3 की इमेज भी 10, -2 की इमेज 5 और +2 की इमेज भी 5। तो इसको एक ही न दिखाने के लिए हमें यहां लिखना है कि सिंस जो हमारे पास यहाँ पर कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। कौन सा एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ -2 और 2 ले लेते हैं, दोनों इस डोमेन में बिलोंग करते हैं। f ऑफ -2 भी 5 है, f ऑफ 2 भी 5 है, तो इट मीन्स कि f-2 इक्वल्स टू f2 के हो गया। इम्प्लाइज दैट -2 और 2 तो इक्वल नहीं होते भाई, तो इट इज इम्प्लाई f एक है कि नहीं है। आच्छादक के लिए देखिए, क्या कोई माइनस वाला एलिमेंट इधर कनेक्ट हुआ है, नहीं हुआ, तो माइनस वाले जितने एलिमेंट हैं उनकी प्री इमेज प्रांत में नहीं होगी, ठीक है, उनकी प्री इमेज प्रांत में है ही नहीं। तो कोई एक एलिमेंट ले लीजिए इसके लिए, आच्छादक के लिए कोई एक एलिमेंट ले लीजिए। तो कौन सा एलिमेंट जो छूटा हुआ है, -1 से ही शुरुआत कर देते हैं। -1 बिलोंग्स करता है R को, परंतु -1 की कोई प्री इमेज R यानी डोमेन में नहीं है, अतः f आच्छादी नहीं है। f एक है कि नहीं हुआ, f आच्छादी नहीं हुआ, तो रिजल्ट के तौर पर हम लिख सकते हैं इस प्रकार, f एक है कि
आच्छादी यानी बाइजेक्टिव नहीं है, राइट। और ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 7 का प्रूफ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा है मान लीजिए कि A तथा B दो समुच्चय हैं, सिद्ध कीजिए कि F सच दैट A क्रॉस B2 B क्रॉस A इस प्रकार कि FAB इक्वल्स टू BA एक एकैकी आच्छादी यानी बाइजेक्टिव फलन है। ठीक है, एकैकी और आच्छादी इसको हमें सिद्ध करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में प्रतिचित्रण दिया है F सच दैट A क्रॉस B2 B क्रॉस A, राइट। और फंक्शन दिया है कि FAB इक्वल्स टू BA होगा, और सिद्ध करना है हमें कि यह बाइजेक्टिव यानी एकैकी आच्छादी फलन है। तो सबसे पहले इसको सिद्ध करते हैं कि ये एकैकी फलन है। इसके लिए हम यह मान लेते हैं कि माना x और y दो ऐसे एलिमेंट हैं जो A क्रॉस B में बिलोंग करते हैं। अगर x और y A क्रॉस B में बिलोंग करते हैं तो x का स्वरूप कैसा होगा, A1 B1 जैसा, तथा y का स्वरूप कैसा होगा, A2 B2 जैसा स्वरूप होगा y का। ठीक है, अब माना ये भी मान लेते हैं कि f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ y है, राइट। और x y की वैल्यू डालते हैं और f ऑफ A1 B1 इक्वल्स टू f ऑफ A2 B2, राइट। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू गिवन फंक्शन अगर f ए बी है तो वो बी ए के इक्वल हो जाता है। तो इम्प्लाइज दैट B1 A1 इक्वल्स टू B2 A2। अब ये दोनों कर्मित युग्म इक्वल में है, तो अगर हम इनको इक्वेट करें तो B1 इक्वल्स टू B2 होगा तथा A1 इक्वल्स टू A2 होगा, राइट। अब बात करते हैं इन दोनों की। यहां A1 A2 के इक्वल हो गया और B1 B2 के इक्वल हो गया, तो ये दोनों कर्मित युग्म भी तो इक्वल हो जाएंगे। इट इज इम्प्लाई दैट A1 B1 इक्वल्स टू A2 B2। और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनको हमने एक्स वाई माना है, तो इम्प्लाइज दैट एक्स और वाई इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई, इट इज इम्प्लाई दैट एक्स इक्वल्स टू वाई, अर्थात एफ एकैकी सिद्ध हो गया, एकैकी है। अब आच्छादक के लिए देखिए, आच्छादक के लिए क्या करते हैं, आच्छादक के लिए कोई एक एलिमेंट y ले लेते हैं और ये y कहां से लिया हमने, b क्रॉस a से लिया। तो अगर ये हमने b क्रॉस a से लिया है तो इसका स्वरूप कैसा होगा भाई, ये y जो होगा ये बी ए जैसा होगा। ठीक है, तो अब हमें इसे डोमेन में दिखा देना है। तो डोमेन में कैसे दिखाएंगे, इसके लिए हम x लेंगे कि ये जो x है वो इक्वल होगा ए बी के जैसा। नाउ इसको हम y के इक्वल रख लेते हैं, तो एफ एक्स इक्वल्स टू, ओ यहां से हटाएंगे अभी से, ठीक है, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए बी, और ये हो जाएगा बी ए के इक्वल। बट बी ए क्या है, बी ए तो y के इक्वल है ना, तो यहाँ हम y रख सकते हैं। तो इम्प्लाइज दैट एफ एक्स जो है वो हमने y के इक्वल दिखा दिया है, और ये शो करता है कि f आच्छादक है।
तो इस प्रकार f एकैकी तथा आच्छादी हो गया। इस प्रकार f एकैकी व आच्छादी है, यानी बाइजेक्टिव है। ये हो जाता है प्रूफ इस क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें कहा है मान लीजिए कि समस्त n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए fn इक्वल्स टू n+1/2 यदि n विषम है और n/2 यदि n सम है द्वारा परिभाषित एक फलन f सच दैट n to n है। बतलाइए कि क्या फलन f एकैकी आच्छादी यानी बाइजेक्टिव है। अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो प्रतिचित्रण हमें दिया है वो दिया है f सच दैट n to n, और जो हमें फंक्शन दिया है वो कुछ इस तरह से दिया है कि fx इक्वल्स टू fn दिया है भाई, fn x की जगह अब की बार n दे दिया इन्होंने। तो fn इक्वल्स टू n+1/2 होगा यदि n विषम है, और ये n/2 होगा यदि n सम है। राइट, चलिए अब देखिए कैसे करना है इसको। सबसे पहले इसका एक एरो डायग्राम बनाते हैं। ये n है और ये भी n है और ये f है। नेचुरल नंबर्स मीन्स 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि अगर हमने 1 लिया, f1 की वैल्यू क्या होगी। देखिए विषम के लिए हमें n+1/2 अटेम्प्ट करना है, तो यहाँ 1+1/2 हो जाएगा, यानी 2/2 यानी 1 हो जाएगा, अर्थात 1 जो है 1 के साथ ही कनेक्ट हो जाएगा। फिर बात करें f2 की, 2 होता है सम, और सम के लिए हमें n/2 अटेम्प्ट करना है, तो 2/2 हो जाएगा, ये भी 1 ही हो जाएगा। तो पहले ही प्रक्रिया से हमें पता चल गया कि एकैकी तो नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये f3 निकालते हैं। f3 3 विषम होता है, इसलिए हम ये वाला प्रतिबंध लेंगे और यहाँ लिखेंगे 3+1/2 यानी 4/2, और ये 2 ही मिलेगा हमें, तो 3 2 के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर f4 निकालते हैं। f4 सम है और सम के लिए हमें n/2 प्रतिबंध अटेम्प्ट करना है, तो 4/2 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, तो 4 भी 2 के साथ ही कनेक्ट हो जाएगा। इसी तरह हम देखेंगे 5 3 के साथ और 6 भी 3 के साथ। ठीक है, 7 जो होगा 7 एंड 8 4 के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। ये इस तरह से होने वाला है। अब मैं यहाँ पर इनको जरा हटा लेता हूँ और बात करते हैं अब एकैकी की। एकैकी के लिए देखिए प्रतिबंध क्या होता है कि fx इक्वल्स टू fy, इट इज इम्प्लाई दैट x इक्वल्स टू y। बट यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ हम देख रहे हैं कि f1 जो है ये तो 1 है, और f2 जो है ये भी 1 है, तो f1 तो f2 के इक्वल हो गया, बट 1 2 के इक्वल तो नहीं होता, तो इट इज इम्प्लाई दैट f एकैकी नहीं है। बात करें आच्छादक की। ठीक है, तो आच्छादक के लिए, आच्छादक तो ये हो रहा है क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं 4 भी तो किसी ना किसी के साथ कनेक्ट होगा, इधर 5 भी होगा, 6 भी होगा, सारे एलिमेंट कनेक्ट होंगे। बस अब हमें इसको प्रूफ करना है कि आच्छादक होगा। जब हमें प्रूफ करना हो तो हम इसको कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ बड़ी ही समझने की बात है। एक तो 2 केस है हमारे पास, तो दोनों केस के लिए स्टडी करते हैं। केस फर्स्ट, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आच्छादक के लिए हम सिद्ध करते हैं कि fx इक्वल्स टू y है, बट यहाँ आपको सिद्ध करना है कि f2n इक्वल्स टू n है। ये तो हम उस केस के लिए जिसमें कि सम संख्याएं हमें दी गई होंगी, और f2n-1 भी,
ये भी हमारे पास n होना चाहिए। ये उस केस के लिए होगा जब विषम संख्याएं दी गई होंगी। तो केस फर्स्ट है हमारे पास जब n विषम है, जब n विषम है तो n की जगह हम क्या लेंगे, n की जगह हम लेंगे 2n माइनस 1। अगर n विषम है तो 2 से गुणा करो, सम हो जाएगा, और उसमें से 1 माइनस कर दो तो विषम हो जाएगा, या 1 प्लस कर दो तो भी विषम हो जाएगा। तो अब f 2n माइनस 1, ठीक है। क्राइटेरिया यानी प्रतिबंध देखिए ये है यहाँ पर n प्लस 1, यहाँ n की जगह है हमारे पास 2n माइनस 1 प्लस 1/2, ठीक है। -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा और ये 2n/2 बच जाएगा, जिसको हम n लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया है चूंकि f 2n माइनस 1 इक्वल्स टू n, अतः यह आच्छादक हो गया इस केस के लिए, ठीक है। केस सेकंड को स्टडी करते हैं। केस सेकंड में जब n सम है तब n की वैल्यू हमें 2n लेनी होगी। अब f2n निकालते हैं। f2n होगा, देखिए सम के लिए क्या प्रतिबंध है, n/2 वाला, तो n/2/2 सॉरी 2n/2, 2 से 2 कट जाएगा, ये n बच जाएगा। तो इस केस में भी f2n इक्वल टू n हो गया। तो हम कह सकते हैं कि अतः f आच्छादी है, ठीक है। ये हो गया ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है क्वेश्चन नंबर 10 में कि मान लीजिए a इक्वल्स टू r-3, यानी 3 को छोड़कर और सारे एलिमेंट होंगे रियल नंबर से। b इक्वल्स टू दिया है r-1, यानी 1 को छोड़कर सारे एलिमेंट्स होंगे। द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट a टू b पर विचार कीजिए। क्या f एकैकी तथा आच्छादक है? अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। सॉल्यूशन नंबर 10। a हमें दिया है r माइनस 3 और b हमें दिया है r माइनस 1। ठीक है, फंक्शन दिया है f(x) इक्वल्स टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 और प्रतिचित्रण दिया है f सच दैट a टू b। क्या f एकैकी तथा आच्छादक है, ये पता लगाना है। एकैकी के लिए देखिए, माना x और y बिलोंग्स करते हैं a में, वह ये भी मान लेते हैं कि f(x) इक्वल्स टू fy है। f(x) की वैल्यू ये दी गई है, रख देते हैं यहाँ। इम्प्लाइज दैट x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इक्वल्स टू, यहाँ रख देते हैं y माइनस 2 अपॉन y माइनस 3 आएगा fy की वैल्यू। x की जगह बस y पुट करना है, राइट। आगे बढ़ते हैं। आगे इनकी वज्र गुणा कर दीजिए, x माइनस 2 y माइनस 3 इक्वल्स टू y माइनस 2 x माइनस 3। ठीक है, गुणा कराइए, xy माइनस 3x माइनस 2y प्लस 6, xy माइनस 3y माइनस 2x प्लस 6, 6 से 6 कैंसिल, xy से xy कैंसिल। ठीक है, यहाँ बचेगा माइनस 3x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 3y माइनस 2x, राइट। इस 2x को यहाँ लेकर आते हैं और इस 2y को उधर लेकर जाते हैं। इम्प्लाइज दैट माइनस 3x प्लस 2x
-3y + 2y, यहाँ से बचेगा -x, यहाँ से बचेगा -y, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए तो x = y बच जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि f एक एकी तो है। अब देखते हैं कि क्या f आच्छादक भी होगा। आच्छादक के लिए यहां खाली जगह का यूज कर लेते हैं। आच्छादक, इसके लिए y हमने मान लिया कि b में बिलोंग करता है, तब y बराबर होगा x - 2/x - 3। x की वैल्यू y के टर्म में निकालिए, इसकी गुणा इधर कराइए, y × x - 3 = x - 2, राइट। गुणा कीजिए, yx - 3y = x - 2। इस y को इधर ले जाइए, x को इधर लाइए, yx - x = 3y + 2। x कॉमन लीजिए, y - 1 = 3y + 2। x = हो जाएगा 3y + 2/y - 1। अब चेक करिए कि क्या प्रत्येक y के मान के लिए ये रियल नंबर में बिलोंग करेगा, जिसमें कि 3 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ 1 डाल लीजिए, 1 डालकर यहाँ देखेंगे 1 तो नहीं, यहाँ 2 डाल लीजिए, क्योंकि 1 हमें नहीं लेना और 3 हमें नहीं लेना, ठीक है। तो यहाँ 2 डाल लीजिए, ये 6 + 2 8 हो जाएगा और ये 1 बचेगा। तो 8 तो रियल नंबर होता है, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे कि ये ए में बिलोंग्स करेगा। अब भाई हमें थोड़ी सी जगह बनानी है, मैं इसको साफ कर देता हूँ, ठीक है। ये ए में बिलोंग कर गया, राइट। तो अब हमें fx की वैल्यू निकालनी है। नाउ fx इक्वल होगा, fx इक्वल देखिए fx क्या है, x - 2 और x - 3 है, और x की वैल्यू हमने ये निकाल ली है। तो x की जगह उसकी वैल्यू को पुट करेंगे, बाई y - 1 और -2 लिखेंगे यहाँ, अपॉन में 3y + 2/y - 1, और यहाँ पर लिखेंगे -3, ठीक है। इसका एलसीएम लेना है हमें, नीचे ले लेते हैं, यहाँ पर एलसीएम लीजिए इसका। तो y - 1 इसका एलसीएम आ गया, ऊपर 3y + 2 -2y और माइनस +2 आ जाएगा। नीचे यहाँ भी एलसीएम लीजिए, तो 3y + 2 -3y + 3 आ जाएगा, बाई y - 1, y - 1 से y - 1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 2 से 2 कैंसिल होना था, क्या प्रॉब्लम हुई है, ये हमने यहाँ पर माइनस नहीं किया भाई, माइनस करना है, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, यहाँ माइनस करना है। तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, ठीक है। तो 2 से 2 तो कैंसिल, और 3y में से 2y माइनस हुए तो y बच गए। यहाँ पर 3y से 3y कैंसिल, और 3 में से 2 माइनस होंगे तो 1 बचेगा, और इसको हम y लिख सकते हैं। सिंस हम यहाँ प्रूव कर चुके हैं कि fx = y हो गया, इट इज इम्प्लाई f आच्छादक हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन नंबर 10 में ये पता लगाया है कि यह एक एकी तथा आच्छादी है, राइट। तो इस तरह हो जाता है क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। बात करते हैं क्वेश्चन 11 की। पहले मैं इसको साफ कर देता हूं, फिर बात करेंगे क्वेश्चन 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शनल क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से कोई एक अटेम्प्ट करना है। लेकिन पता कैसे चलेगा, पता तो भाई आफ्टर सॉल्विंग ही चलेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें हमें प्रतिचित्रण दिया है f सच दैट R/R, और फंक्शन हमें दिया है इसमें fx = 3
एफ एक्स इक्वल्स टू, सॉरी फ्रेंड, ये दिया है एक्स की पावर 4 दिया है, ठीक है, एक्स की पावर 4 दिया है, राइट। अब हमें पता लगाना है कि 4 में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सीधी सी बात है कि एक है कि आच्छादी हमें इसको चेक करना है कि होगा या नहीं होगा। तो बात करते हैं एक एकी की। एक एकी के लिए देखिए, इसका एक एरो डायग्राम बना देता हूं मैं, एरो डायग्राम से समझेंगे इसको। ये आर है और ये भी आर है, यहाँ से यहाँ एक फंक्शन है, यहाँ ले लीजिए -3, ये ऊपर से चलते आ रहे हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3, और यहाँ 3 बिंदु लगा लीजिए। आगे जिन संख्याओं की ज़रूरत पड़ेगी हम उनको ले लेंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3, आगे जिनकी ज़रूरत है उनको हम ले लेंगे बाद में। तो शुरू में देखते हैं, इसको हटाते हैं अभी। अब हम देखते हैं कि अगर हम -3 लेते हैं, ये वाला एलिमेंट, तो ये -3 की पावर 4 यानी किससे अटैच होगा भाई, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 से, ये 81 आएगा। यहाँ पर कहीं 81 लिख लें और ये 3 इससे जुड़ जाएगा अगर, ठीक है। अब बात करें अगर +3 की, तो 3 की पावर 4 इक्वल्स टू 81, ये भी तो 81 से ही जुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 एलिमेंट किसी एक ही एलिमेंट से जुड़े हैं सहप्रांत के, तो इसका मतलब एक ही तो नहीं है, ठीक है। आप यहाँ ये भी देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ 2 लेते हैं तो 2 की पावर 4 कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो -2 जो है 16 से जुड़ेगा और 2 भी 16 से ही जुड़ेगा, ठीक है, 2 भी 16 से ही जुड़ेगा, ऑल राइट। और ये आच्छादक होगा कि नहीं होगा, यहाँ देखिए माइनस वाले जितने भी नंबर्स हैं किसी की प्री इमेज नहीं आई, तो ये आच्छादक नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें इसको एक एकी अगर बताना है, ऐसे तो ऑप्शनल क्वेश्चन है, आप डायरेक्टली ऑप्शन नंबर डी को टिक कर सकते हैं अगर एग्जाम में ऑप्शनल में ये क्वेश्चन आता है, लेकिन मैं इसका प्रूव करके दिखाता हूँ आपको कैसे होगा। यहाँ हम ले रहे हैं कि -3 और 3 दोनों ही बिलोंग करते हैं डोमेन में, और f-3 भी 81 है और f3 भी 81 है, ठीक है, ये हमने लिख दिया। बट -3 और 3 इक्वल नहीं होते कभी भी, तो इट इज इम्प्लाई f एक एकी नहीं है, तथा साथ ही साथ हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, आच्छादक के लिए हम देख रहे हैं कि एक एलिमेंट -1 है जो बिलोंग करता है R में, यानी कोडोमेन में, बट उसकी कोई प्री इमेज, परंतु -1 की कोई प्री इमेज यानी प्रतिबिंब R यानी डोमेन में नहीं है, अतः F आच्छादी नहीं है। इस प्रकार हम कहते हैं कि ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, राइट। इस तरह से हो जाएगा ये क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है कि मान लीजिए कि f(x) = 3x द्वारा परिभाषित फलन f such that R2R। सही उत्तर चुनिए। इसमें भी देखना है कि एक है कि आच्छादी होगा या नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं इसको भी। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। फंक्शन दिया है f(x) = 3x। प्रतिचित्रण दिया है f such that R2R। ठीक है, एक एकी के लिए 2 एलिमेंट लेंगे, x और y दोनों को बिलोंग कराएंगे R में। ठीक है,
एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई लेकर चलेंगे। इसका मतलब होगा कि 3x इक्वल्स टू 3y होगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल्स टू वाई लिख देंगे और यहाँ से सिद्ध होता है कि f एक एकी है। ठीक है, फिर है आच्छादक। आच्छादक के लिए y बिलोंग्स टू r यानी कोडोमेन में एक एलिमेंट ले लिया, कोडोमेन। ठीक है, और y को हम लिख देंगे फंक्शन जो हमें दिया है 3x के इक्वल, और यहाँ से x की वैल्यू आएगी y/3। अब हम fx निकालते हैं। fx होगा f ऑफ y/3 और ये होगा 3 इंटू एक्स, और x की जगह हम क्या रखेंगे, y/3 रखेंगे। तो 3 से 3 कैंसिल, यहाँ y बचेगा। हम देख रहे हैं कि f ऑफ x y के इक्वल हम निकाल चुके, अतः f आच्छादक है। अब f एक एकी तथा आच्छादक दोनों हो गए, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि f एक एकी आच्छादक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इसी क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट और ये वीडियो लेक्चर भी हो जाता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एंड बाय बाय।